हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 96, बैचलर पार्टी की तैयारी। बैचलर पार्टी की तैयारी। मीरा अपनी दादी को कहती है, दादी मन कोनो करनो शादी थे देख लो थार सारा पोता ना, मेरा ब्याह कर जाना पर क्या खुश हो रहा है इस सब। दादी मुझे नहीं करनी है शादी, आप देख लो, ये सब आपके पोतों को, ये सब मेरे शादी करके जाने पर कितने खुश हो रहे हैं। कोष्टक। शुभ मीरा को कहता है, हाँ तो खुश नहीं होंगे क्या, हमारी आफत जीजू के सर जाने वाली है। आपका सारा गुस्सा अब से जीजू ही सहेंगे, हम सब बच जाएंगे अब से। मीरा पारस से पूछती है, मैं गुस्सा करती हूँ? पारस हाँ में सर हिलाता है। मीरा उसको घूर कर देखती है तो पारस जल्दी से ना में सर हिलाकर शुभ को कहता है, शुभ ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बहन से ज्यादा शांत इंसान तो दुनिया में कोई नहीं है। पारस की बात सुनकर सभी घर वाले हंसने लगते हैं। मीरा को भी हंसी आने लगती है। अब आगे। पूरा संगीत का फंक्शन काफी अच्छे से ही गया था। प्रोग्राम रात के 2 बजे तक हुआ था। संगीत फंक्शन के बाद मीरा और पारस होटल की छत पर खड़े थे अकेले ने। वो दोनों उदयपुर के खूबसूरत नज़ारे देख रहे थे, साथ में आपस में बातें कर रहे थे। 1 घंटे बाद मीरा पारस को कहती है, हमें अब सो जाना चाहिए, कोई आ जाएगा हमको ढूंढते ढूंढते। पारस उसे कहता है, आता है तो आने दो, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है बस। मीरा उसे कहती है, 2 दिन बाद की बात है बस, फिर हो हम वैसे भी हमेशा साथ रहने वाले हैं। पारस उसे हग करके कहता है, 2 दिन भी पता नहीं मैं कैसे काटूंगा आपके बिना। मीरा भी उसे हग कर लेती है। वो उसे कहती है, आपको किसी का भी डर नहीं लगता है क्या? पारस उसे कहता है, नहीं मुझे किसी का भी डर नहीं कहता है। मीरा कहती है, पापा हम तो बस ऐसे ही छत पर ठंडी हवा खाने आए थे। पारस जल्दी से मीरा से दूर हो जाता है पापा का नाम सुनकर। पारस नजरें घुमाकर देखता है, वहां कोई नहीं था। मीरा को हंसी आने लगती है पारस का रिएक्शन देखकर। मीरा उसे कहती हुए कहती है, क्या हुआ आप तो किसी से भी नहीं डरते थे ना? पापा का नाम सुनकर क्या हो गया आपको? पारस उसे कहता है, मैं डरता नहीं हूँ पापा से, वो तो बस मुझे शर्म आती है उनकी। मीरा उसके माथे पर किस करके कहती है, आपका डरना हो गया हो तो सो जाते हैं, ब्यूटी स्लीव भी जरूरी है, अपनी शादी में मुझे बेस्ट लगना है। पारस भी ज्यादा जिद नहीं करता है और मीरा के माथे पर किस करके उसको गुड नाइट कह देता है। वो दोनों नीचे जाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं। अगले दिन सन बिहाइंड क्लाउड्स क्लाउड। पारस ने ये पूरी रॉयल होटल 7 दिनों के लिए बुक की थी। पहले दिन तो सभी ने आराम ही किया था आकर। दूसरे दिन बान और हल्दी का फंक्शन था। तीसरे दिन मेहंदी और संगीत का आयोजन किया गया था। चौथे दिन कोई इम्पोर्टेंट रस्म नहीं थी, बस मीरा और पारस के हल्दी लगानी थी। 5वें दिन भात की रस्म होनी थी और छठे दिन शादी होनी थी और 7वें दिन रिसेप्शन पार्टी होने वाली थी। आज कोई इम्पोर्टेंट रस्म नहीं थी, इसीलिए सभी लड़कियों ने सोचा कि साथ मिलकर बैचलर पार्टी करते हैं, जिसमें सिर्फ लड़कियां ही होंगी। लड़कों की नो एंट्री। सभी लड़कियां एक रूम में बैठकर डिस्कस कर रही थी, सब कुछ कैसे करना है। रूम में बस मीरा, कुहू, रिद्धि, सिद्धि और पूर्वी ही थे। पूर्वी कहती है, रात को क्या करना है? सिद्धि कहती है, बैचलर पार्टी है, धमाल करते हैं, ड्रिंक करेंगे। सभी लड़कियां सिद्धि को घूर के देखने लगती है। रिद्धि उसके हाथ के मार के कहती है, ये क्या कह रही है तू? दारू पीने की बात कर रही है, किसी को पता चल गया तो? सिद्धि उससे कहती है, दीदी किसी को पता नहीं चलेगा, मेरी बैचलर पार्टी में हमने दारू पी थी, आज तक किसी को पता चला? पूर्वी उसे कहती है, दीदी मैं भी तो आपकी बैचलर पार्टी में थी, आप झूठ क्यों कह रही हो, नहीं थी दारू। सिद्धि उसे कहती है, तेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक मांगा की थी, तू बच्ची है ना इसलिए। हमारी ड्रिंक में अल्कोहलिक थी। कुहू सिद्धि को कहती है, दीदी मैं तो नहीं पीती हूँ, मीरा और पूर्वी भी नहीं ड्रिंक करती है, ये ड्रिंक वाला आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। मीरा भी कहती है, हाँ दीदी, सिंपल सी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ पार्टी कर लेते हैं।
नहीं तो हो सकता है किसी को पता चल गया तो हमें ही शादी से ना बेदखल कर दे। सभी लड़कियां मीरा की बात सुनकर हंसने लगती है। सिद्धि हंसते हुए कहती है, किसी को पता नहीं चलेगा, जो नहीं पीते उनके लिए नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक मांगा लेंगे। मैं तो पाऊंगा आज जी भर के, मेरे भाई भाभी की शादी है। एपिसोड 97 कोई गलती कर दी क्या हमने? कोई गलती कर दी क्या हमने? सिद्धि उसे कहती है, तेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक मांगा की थी, तू बच्ची है ना इसलिए। हमारी ड्रिंक में अल्कोहलिक थी। कुहू सिद्धि को कहती है, दीदी मैं तो नहीं पीती हूँ, मीरा और पूर्वी भी नहीं ड्रिंक करती है। ये ड्रिंक वाला आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। मीरा भी कहती है, हाँ दीदी, सिंपल सी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ पार्टी कर लेते हैं। नहीं तो हो सकता है किसी को पता चल गया तो हमें ही शादी से ना बेदखल कर दे। सभी लड़कियां मीरा की बात सुनकर हंसने लगती है। सिद्धि हंसते हुए कहती है, किसी को पता नहीं चलेगा, जो नहीं पीते उनके लिए नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक मांगा लेंगे। मैं तो पाऊंगा आज जी भर के, मेरे भाई भाभी की शादी है। सिद्धि उसे कहती है, तेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक मांगा की थी, तू बच्ची है ना इसलिए। हमारी ड्रिंक में अल्कोहलिक थी। अब आगे मीरा कुहू से पूछती है, भाभी आपकी बैचलर पार्टी में क्या किया था? बाकी सभी लड़कियां भी उससे पूछते हैं, हाँ हाँ बताओ क्या किया था। कुहू बताती है, विराज अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर चला गया था, तो मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर चली गई थी। मेरी लास्ट बैचलर ट्रिप में मजा आया था उन सभी के साथ। हम पेरिस गए थे। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं वहां जाऊं, वो भी शादी से पहले जाऊं, मेरी ये विश भी पूरी हो गई थी। मीरा रिद्धि से पूछती है, दीदी आपकी बैचलर पार्टी में क्या किया था आपने? पूर्वी भी कहती है, हाँ दीदी जब आपकी शादी हुई थी, तब मैं छोटी थी, इसीलिए मुझे याद ही नहीं है आपकी बैचलर पार्टी क्या किया था आपने। रिद्धि थोड़ी दुखी होके कहती है, मैंने बैचलर पार्टी नहीं की थी, अपनी शादी के टाइम। वो जब मेरी शादी हुई थी तब मैं कनाडा में थी ना, तभी सिर्फ हुए थे हम सब कनाडा में। कोई फ्रेंड्स तो थे नहीं मेरी वहाँ, और थोड़ी जल्दी में शादी हुई थी मेरी। प्रतीक के डैड की तबीयत खराब हो गई थी, तब जल्दी में शादी करनी पड़ी थी मेरी। सिद्धि बात को चेंज करते हुए कहती है, हमने सारी कसर मेरे टाइम पर पूरी कर ली थी। पूरी रात डांस किया था, दारू पी थी। रिद्धि उसे हंसते हुए कहती है, फिर तूने उसके अगले पूरे दिन उल्टिया की था। 2 दिन तक तेरे सर में दर्द हुआ था। सिद्धि उसे कहती है, तो दारू तो बनती है, अपनी खुशहाल जिंदगी छोड़कर शादीशुदा बनने वाली थी मैं। गम भूलने के लिए कुछ पैगाम मारने पड़ते हैं। हरप्रीत से शादी से खुशी एक तरफ थी, पर शादी होने का दुख एक तरफ था। सभी शादीशुदा लड़कियां शादी की बात सुनकर हंसने लगती है। पूर्वी कहती है, पर हम सब ने सोच तो लिया है पार्टी का, पर हम सब से छुपते छुपाते पार्टी करेंगे कैसे? सिद्धि कहती है, होटल के मैनेजर को कह देंगे, एक रूम रात के लिए पार्टी के लिए तैयार करने के लिए, और किसी को भी नहीं बताने के लिए। उसको अपनी तरफ कर लेंगे। वो सब इंतजाम कर लेंगे। मैं अभी बात कर लूंगी उनसे। पूर्वी कहती है, बॉय पार्टी को पता चल गया तो फिर उन्होंने जिद की तो पार्टी ज्वाइन करने की, तब क्या करेंगे हम? सिद्धि कहती है, फिर हम उन सभी को बाहर दरवाजे का रास्ता दिखा देंगे। पर पार्टी तो बॉयज के बिना ही होंगी। सभी सुन लो अपने वालों को, आज की पार्टी के बारे में कोई कुछ भी नहीं बताएगा। सभी लड़कियां हाँ में सर हिलाती है। शाम को सन बिहाइंड क्लाउड्स क्लाउड। एक रूम में पारस, चिराग, विराज, प्रतीक और हरप्रीत बैठे थे। विराज कहता है, हो ना हो ये लड़कियां आज जरूर कोई खिचड़ी पका रही है, सुबह से कहूँ मुझे इग्नोर कर रही है। पारस कहता है, मीरा भी मुझे इग्नोर कर रही है। बाकी सभी भी कहते हैं कि हमारी पार्टनर भी हमें इग्नोर कर रहे हैं। पारस कहता है, कुछ किया है क्या हम सभी ने जो वो सभी हमें इग्नोर कर रही है? कोई गलती कर दी क्या हमने? एपिसोड 98 राज को राज रखना है। राज को राज रखना है। एक रूम में पारस, चिराग, विराज, प्रतीक और हरप्रीत बैठे थे। विराज कहता है, हो ना हो ये लड़कियां आज जरूर कोई खिचड़ी पका रही है, सुबह से कहूँ मुझे इग्नोर कर रही है।
पारस कहता है, मीरा भी मुझे इग्नोर कर रही है। बाकी सभी भी कहते हैं कि हमारी पार्टनर भी हमें इग्नोर कर रहे हैं। पारस कहता है, कुछ किया है क्या हम सभी ने जो वो सभी हमें इग्नोर कर रही है? कोई गलती कर दी क्या हमने? कोष्टक। चिराग कहता है, ऐसे तो पूर्वी पूरा दिन मुझे कहती रहती है मैं उससे बात नहीं करता हूँ। आज मैं उससे बात करने गया तो मुझे ये कह दिया कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी मैं आपसे। अब आगे सभी सोचने लगते हो, क्या रीजन है? सभी लड़कियां ऐसा स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। पारस कहता है, एक इंसान ही बता सकता है उन सब के बीच में क्या चल रहा है। सभी साथ में पूछते हैं, कौन है वो इंसान? पारस बताता है, कहू उसी के पेट में कोई बात नहीं रुकती है, उसी से निकलवा सकते हैं हम कि सभी क्या प्लान कर रहे हैं। बस उसे प्यार से पूछना पड़ेगा। चिराग कहता है, तो चल अभी चलते हैं, उससे तो 1 मिनट में निकलवा लेंगे, क्या बात है। विराज कहता है, तुम दोनों जाओ, मुझे नहीं बताने वाली है वो कोई बात, तुम दोनों को बता देगी वो सारी बात। चिराग और पारस कुहू के पास जाते हैं। वो अपने रूम में बैठकर आराम कर रही थी। वो दोनों उसके दरवाजे को नोक करते हैं। कुहू उन दोनों को अंदर आने के लिए कहती है। चिराग और पारस कुहू के पास बेड पर बैठ जाते हैं। चिराग कुहू को कहता है, कुहू भाभी तुझे पता है ना, हम दोस्तों के ग्रुप में तू ही सबसे समझदार है। पारस भी कहता है, तू ही है जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। उन दोनों की बात सुनकर कुहू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, ये बात तो मुझे पता है, तुम दोनों को आज पता चली है क्या ये बात? चिराग कहता है, तुझ पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। पारस कुहू को कहता है, तू हमसे कोई बात कभी नहीं छुपाएगी। कुहू उन दोनों से कहती है, तुम दोनों से कभी कोई बात छुपाई है क्या हमने? चिराग उसे कहता है, तो बता तुम सब लड़कियां क्या प्लानिंग कर रहे हो आज रात के लिए? कुहू कहती है, वो तो हम सब मीरा की बे। कुहू को उन दोनों को वहां आने का रीजन समझ में आ जाता है। वो उन दोनों को कहती है, तुम दोनों से कभी कोई बात नहीं छुपाती हूँ मैं, पर कुछ बातें राज ही रखनी पड़ती है। तुम दोनों को क्या लगा मुझे बहला फुसला कर तुम दोनों मुझसे बात निकलवा लोगे? वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। कुहू उन दोनों से कहती हूँ, बाहर जाओ तुम दोनों, मुझे आराम करना है, मेरे पास बहुत सारे काम है। चिराग पारस की तरफ कुछ इशारा करता है। पारस कुहू को थोड़ा ड्रामा करते हुए कहता है, मैंने हमेशा तुझे पूर्वी जैसा माना है कुहू, भाभी तो तू हमारी बाद में बनी थी, बहन हमने तुझे पहले माना था। आज तू ही हम दोनों को ऐसे रूम से बाहर निकाल रही है, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी हमें कभी भी। इसी दिन के लिए तूने हम दोनों को भाई बनाया था अपना, ताकि तू हमसे ऐसे राज की रखेगी। चिराग पारस को कहवता है, सगी बहन नहीं है ना ये हमारी, क्यों बताएगी ये हमें कोई भी बात? मुझे तो लगा था भाई बहन का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, अनाथ आश्रम में तक यही सिखाया था बचपन में। गलत सिखाया था कि बहन अपने भाई से कोई सीक्रेट नहीं रखती है। चल चलते हैं तुम, ये तो हमें अपने रूम से निकल रही है ना, इसको आराम करना है, राज को राज रखना है। वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। कुहू उन दोनों को आवाज लगाकर कहती है, बताती हूँ, इसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। बता नहीं हूँ मैं सारी बहन, पर किसी को बताना नहीं कि मैंने बताया था तुम दोनों को सब रात के प्लेन के बारे में। एपिसोड 99, भजन करने वाले तेरे लक्षण तो नहीं है। भजन करने वाले तेरे लक्षण तो नहीं है। आज तू ही हम दोनों को ऐसे रूम से बाहर निकाल रही है, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी हमें कभी भी। इसी दिन के लिए तूने हम दोनों को भाई बनाया था अपना, ताकि तू हमसे ऐसे राज की रखेगी। चिराग पारस को कहवता है, सगी बहन नहीं है ना ये हमारी, क्यों बताएगी ये हमें कोई भी बात? मुझे तो लगा था भाई बहन का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, अनाथ आश्रम में तक यही सिखाया था बचपन में। गलत सिखाया था कि बहन अपने भाई से कोई सीक्रेट नहीं रखती है। चल चलते हैं तुम, ये तो हमें अपने रूम से निकल रही है ना, इसको आराम करना है, राज को राज रखना है। वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। कुहू उन दोनों को आवाज लगाकर कहती है, बताती हूँ,
इसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। बता नहीं हूँ मैं सारी बहन, पर किसी को बताना नहीं कि मैंने बताया था तुम दोनों को सब रात के प्लेन के बारे में। अब आगे कुहू उन दोनों को बता रही थी, रात को हम सब लड़कियां साथ मिलकर। तभी उसने कमरे में सिद्धि आ जाती है। वो जल्दी से कहती है, हम सब भजन करने वाले हैं। तुम दिनों को क्या है? पारस सिद्धि से कहता है, भजन करने वाले तेरे लक्षण तो नहीं है। ऐस बड़ी ही बात तो बोल जिस पर कोई यकीन भी करे। एग्जाम के अलावा तू भगवान को याद कब करती है? सिद्धि उसे कहती है, तू और होटल वाले जीजू को भाभी के रूम में क्या कर रहे हो? पारस उसे कहता है, अपनी बहन के रूम में भी नहीं आ सकते क्या हम? सिद्धि उसे कहती है, आ सकते हो अपनी बहन के रूम में, पर अभी नहीं। अभी तुझे हल्दी लगवाने के लिए बुला रहे हैं। सभी तुझे ढूंढ रहे हैं हल्दी के लिए, तू यहाँ है। पारस कहता है, मैं तो भूल ही गया था। जाता हूँ मैं। पारस बाहर चल जाता है। सिद्धि चिराग को कहती है, होटल वाले जीजू, अब आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपने दोस्त के साथ जाए, उसकी मदद कीजिए। चिराग कुहू की तरफ देखता है। वो अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेती है। चिराग फिर सिद्धि की तरफ देखता है। सिद्धि उसको मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ इशारा करती है। चिराग उसका इशारा समझ जाता है। वो वहां से चला जाता है। सिद्धि कुहू को कहती है, भाभी सारा प्लान आप उस दोनों को बताने वाली थी। कुहू उसे कहती है, दीदी वो दोनों मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे कि मैं उन दोनों को सगा भाई नहीं मानती हूँ, इसीलिए मैं भी इमोशन में आकर उनको सारा प्लान बना रही थी। अच्छा हुआ आप आ गई। वो तो मुझसे सारा प्लान उगलवा रहे थे। सिद्धि कुहू को कहती है, अब बस मीरा भाभी के हल्दी लगा दे, फिर हम हमारी पार्टी स्टार्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ ट्यूलिप रिद्धि अवी को ढूंढ रही, पर उसको बहुत देर से अवी नहीं देखा था। वो उसको छत पर ढूंढने जाती है। वो उसको अवी विहान के साथ दिखता है। अवी रो रहा था, विहान ने उसको गोद में लेखा था। रिद्धि जल्दी से अवी को उसकी गोद से की लेती है और विहान को डांटते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरे बेटे को रुलाने की? रिद्धि अवी के सर पर हाथ फेर कर उसको कहती है, मॉम आ गई है, अब आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। विहान रिद्धि को कहता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारे बेटे। रिद्धि विहान को कहती है, तुम मुझे कहते थे उल्टा सीधा, मैंने कुछ नहीं कहा था, अब तुम मेरे बेटे को चोट पहुंचा रहे हैं। मैं तुम्हें लास्ट बार कह रही हूँ विहान, मुझसे और मेरे अपनों से दूर रहो। मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि तुम मुझे या उसके बच्चों को परेशान कर रहे हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। विहान और कुछ भी नहीं कहता है। वो नीचे चला जाता ही। अभी रिद्धि को कहता है, मॉम अपन अच्छे वाले अंकल को डांट रही थी। वो तो मेरी हेल्प कर रहे थे। मैं गिर गया था भागते भागते, तो उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। रिद्धि अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो अपने मन में कहती है, ये मैंने क्यों किया? बिना सोचे समझे विहान पर इल्जाम लगा दिया। तू जानती नहीं है क्या विहान को? वो किसी को चोट पहुंचाए के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। एपिसोड 100 नेवर हैव आई एवर। नेवर हैव आई एवर। रिद्धि विहान को कहती है, तुम मुझे कहते थे उल्टा सीधा, मैंने कुछ नहीं कहा था, अब तुम मेरे बेटे को चोट पहुंचा रहे हैं। मैं तुम्हें लास्ट बार कह रही हूँ विहान, मुझसे और मेरे अपनों से दूर रहो। मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि तुम मुझे या उसके बच्चों को परेशान कर रहे हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। विहान और कुछ भी नहीं कहता है। वो नीचे चला जाता ही। अभी रिद्धि को कहता है, मॉम अपन अच्छे वाले अंकल को डांट रही थी। वो तो मेरी हेल्प कर रहे थे। मैं गिर गया था भागते भागते, तो उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। रिद्धि अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो अपने मन में कहती है, ये मैंने क्यों किया? बिना सोचे समझे विहान पर इल्जाम लगा दिया। तू जानती नहीं है क्या विहान को? वो किसी को चोट पहुंचाए के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। अब आगे रात 9 सभी लड़कियां पार्टी कर रही थी एक अलग रूम में। सभी बॉलीवुड थीम ड्रेस पहन रखी थी। मीरा इस वक्त यू जवानी है दीवानी की नैना ए दीपिका पादुकोण के रोल में ड्रेस अप हुई थी।
उसने इस वक्त ब्लू साड़ी विथ ब्लू स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा था। कुहू इस वक्त कुछ कुछ होता है मूवी की अंजलि AKA काजोल के गेटअप में थी। उसने व्हाइट टी शर्ट विथ रेड फुल लेंथ डांगरी पहन रखी थी। सर पर उसने ब्लैक टोपी और पैरों में उसने व्हाइट स्कनेकर पहन रखे थे। पूर्वी इस वाक्य स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सनाया AKA आलिया भट्ट के रोल में ड्रेस अप हुई थी। उसने रेड मिनी फ्रॉक ड्रेस पहन रखी थी। रिद्धि ने इस वक्त कभी खुशी कभी गुम की पू AKA करीना कपूर खान का गेट अप कर रखा था। उसने रेड लेदर क्रॉप टॉप विथ पेंट पहन रखी थी। सिद्धि इस वक्त मैं हूं ना कि मिस चांदनी AKA सुस्मिता सेन के गेट अप में थी। उसने रेड साड़ी विथ स्लीवलेस गोल्डन ब्लाउज पहन रखा था। रूम में मस्त पार्टी वाला माहौल हो रहा था। परिवार में किसी को भी खबर नहीं थी कि सारी लड़कियां पार्टी कर रही है। सारी लड़कियां डांस कर रही थी। स्वर 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 स्वर, जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम ही तो हो। हम हंसती गाती लड़कियां, खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या हैं? इन्हें सबक है मनन में क्या? इनकी धड़कन में क्या? सुनो जरा सपने क्या है इन आंखों में? दिल में है क्या अरमान? बड़ी ही है माय बॉडी टॉक तो में। सम सोल शेक इट ऑफ बो के आंसर में। ये गर्ल्स लिखे तो स्विंग स्विंग, जरा आगे निकल के स्विंग, नए रंगों में ढल के स्विंग, अंदाज बदल के, यानी हिचकिचाना नहीं है स्विंग, मस्ती में है जीना स्विंग, जीवन रस पीना स्विंग, ये बात हुई न, यानी अब शर्माना नहीं है। हर घड़ी जश्न हो, गीतों की बरसात हो, गाएं पल पल ये जिंदगी, पिघले पिघले तन बदन, खोया खोया सा हो ये मैं, छाए छाए हो दिलकशी, हो थरथराहट ही, हो सनसनाहट सी, कि सांस सांस में घुला हो अजीब सा नशा। बड़ी ही है माय बॉडी टॉक तो में। सम सोल शेक इट ऑफ बो के आंसर में। ये गर्ल्स लिखे तो स्विंग स्विंग, जरा आगे निकल के स्विंग, स्वर 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 स्वर, डांस करके सभी नेवर हैव आई एवर खेलने का डिसाइड करते हैं। ये रूल होता है जिसने वो काम किया होगा वो ड्रिंक का घूंट पिएगा। रिद्धि और सिद्धि की ड्रिंक अल्कोहलिक थी, बाकी सभी की नॉन अल्कोहलिक थी। पूर्वी कहती है, सभी रूल सुन लो, कोई भी झूठ नहीं कहेगा, अपने सच को पूरे दिल से अपनाएगा, और सारे सवाल बॉयफ्रेंड से रिलेटेड होने चाहिए। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले मीरा स्टार्ट करती है। मीरा कहती है, मेरा कभी ब्रेकअप नहीं हुआ अपने बॉयफ्रेंड से। पूर्वी ड्रिंक पीते हुए कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे तंग करते ही रहते हैं। रिद्धि और कुहू दोनों भी दुखी होकर ड्रिंक पी लेती है। मीरा रिद्धि से पूछती है, दीदी आपने भी प्रतीक जीजू से ब्रेकअप किया है? रिद्धि बात को चेंज करते हुए कहती है, मैंने कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को शादी से पहले किस नहीं किया। सभी लड़कियां अपनी अपनी ड्रिंक से एक सिप के लेती है, रिद्धि को छोड़कर। रिद्धि सभी से कहती है, आजकल की सारी जनरेशन बिगड़ गई है, शादी तक तो रुक जाओ तुम सब। रिद्धि पूर्वी को कहती है, और तू बड़ी तो हो जा पहले। कुहू जल्दी से कहती है, मैंने कभी अपने बॉयफ्रेंड की पिटाई नहीं की। इस बात भी सभी लड़कियां अपनी अपनी ड्रिंक से एक एक सिप पी लेती है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगती है, सभी को हंसी आने लगती है। सिद्धि कहती है, हरप्रीत रात को लेट आता है तब मेरी मार खाता है। रिद्धि कहती है, सेम प्रॉब्लम। पूर्वी कहती है, चिराग की हरकतें ही जूते खाने वाली है, जब देखो तब मुझसे ब्रेकअप करते रहते हैं। कुहू कहती है, जब विराज मुझे इग्नोर करते हैं। मीरा कहती है, बस एक बार तकिए से मारा था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।